नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात होगी महाराष्ट्र के शहरों में बढ़ते इंडस्ट्री और रोजगार के अवसरों की, पात्राचौल के निवासियों को मिलने वाली राहत की, महाचतुर एआई चैटबॉट और मिसिंग लिंक परियोजना की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की क्षमता विस्तार के लिए निर्मित मिसिंग लिंक परियोजना का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा निर्मित ये महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य की परिवहन व्यवस्था को नई शक्ति प्रदान करेगी और यात्रा को तेज, सुरक्षित और आसान बनाएगी। साथ ही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक कम करने और यात्रा के समय को घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही भारत का पहला एक्सप्रेसवे अब पहले से तेज और सुरक्षित यात्रा के साथ साथ ईंधन की बचत कर आपको आर्थिक फायदा भी पहुंचाएगा, जिससे राज्य की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति को भी गति मिलेगी। यही वजह है कि इसे राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। बता दें कि मिसिंग लिंक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे चौड़ी सुरंग के रूप में दर्ज है। मिसिंग लिंक, जिसका नाम आज से कनेक्टिंग लिंक हमने किया है, मुंबई पुणे पर जो कंजेशन है पूरी तरीके से समाप्त होगा। पूरा घाट का जो सेक्शन है वो सेक्शन इससे ईज हो जाएगा। 6 किलोमीटर से डिस्टेंस कम होगा, लेकिन टाइम का अगर विचार करें तो चूंकि घाट सेक्शन कम हो रहा है तो आधे घंटे से मुंबई और पुणे की दूरी इस माध्यम से कम होगी। शेवटी इच्छाशक्ती आपली असली पाहिजे आणि सरकार पूर्णपणे खंबीरपणे पाठीशी उभं राहिलं की अशा प्रकारचे अतिशय म्हणजे चॅलेंजिंग असे प्रकल्प आपल्याला पूर्ण करता येतात, ज्याचा लाखो करोडो लोकांना फायदा होतो। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हा राज्याचा प्रगतीचा, वेगाचा आणि आधुनिकतेचं प्रतीक आहे आणि याच रस्त्यावरील मुंबई आणि पुणे या दोन महत्त्वाच्या शहरांना अधिक वेगानं सुरक्षित जोडणारा मिसिंग लिंक म्हणजेच कनेक्टिंग लिंक प्रकल्प आजपासून आपल्या सेवेत दाखल झालेला है। महाराष्ट्र के कई शहरों को इंडस्ट्रियल मैग्नेट बनाने के बाद अब आने वाले समय में धुले और नंदुरबार जिले को भी इंडस्ट्रियल मैग्नेट बनाया जाएगा। साथ ही शिरपुर में एमआईडीसी और आईटी पार्क बनाया जाएगा। इसका ऐलान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरपुर में 1200 बेड वाले हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान किया। इस मौके पर सीएम फडणवीस ने कई दूसरे विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए एक संशोधित एमओयू साइन किया है। ये समझौता महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी के बीच हुआ है। समझौते के तहत अब 7 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से 82,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादन की उम्मीद है, जिससे लगभग 4.28 लाख करोड़ का अनुमानित निवेश आएगा और करीब 1,31,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुंबई के गोरेगांव स्थित पात्राचौल के निवासियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में लोगों को मिलने वाले किराए में 10% की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। फिलहाल रहवासियों को लगभग 25,000 रुपए किराया दिया जा रहा है, जिसे अब 10% बढ़ा दिया गया है। इससे लंबे समय से पुनर्विकास और विस्थापन की स्थिति से गुजर रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बैठक में ये भी तय हुआ कि महाडा की इमारतों और फ्लैट्स की पूरी तरह मरम्मत की जाएगी। इसके बाद ही इन्हें रहवासियों को सौंपा जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने अणुशक्ति नगर में माइनॉरिटी लड़कियों के लिए प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और सोशल एम्पावरमेंट के जरिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के चहुमुखी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। सुनेत्रा पवार ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कई स्कीम्स को असरदार तरीके से लागू कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग के चैटबॉट महाचतुर एआई चैटबॉट का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट युवाओं को एक ही मंच पर कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, उद्यमिता और मार्गदर्शन करेगा, जो महाराष्ट्र के युवाओं के लिए क्रांतिकारी पहल है। ये चैटबॉट देश में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनी तरह का पहला प्रयास है, जो युवाओं के लिए शिक्षा से रोजगार तक का सफर आसान बनाएगा और उद्योगों को तुरंत कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराएगा। आज के प्रगतिशील महाराष्ट्र में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज 24।